नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभी एजुकेशन में। और पिछले क्लास में जो है हम लोग वेन डायग्राम जो है समाप्त किए हुए थे। आज जो है उसी का पार्ट जो है आपका जो है डिजिट वेन डायग्राम। क्या है डिजिट वेन डायग्राम? तो डिजिट वेन डायग्राम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है और इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो वेन डायग्राम में हम क्या देखे थे कि वहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ रहता था, उस वर्ड को हमें चित्र के द्वारा क्या करना रहता था, दर्शाना रहता था। यहाँ पे क्या रहेगा, एक फिगर बना हुआ रहेगा, उसमें कुछ डिजिट दे दिया जाएगा और वह डिजिट बताएगा कि ये क्या चीज़ को दर्शा रहा है, क्या चीज़ को बता रहा है। तो चलिए एक बार जो है क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में जो है त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज जो है मतलब ये जो त्रिभुज जो है आपको कह रहा है कि डॉक्टर को बता रहा है। ठीक है, डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है, आयत जो है पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है और वृत्त जो है ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ग जो है गायक का प्रतिनिधित्व जो है करता है। तो आपका ये जो डायग्राम जो दिया हुआ है इसी के बारे में निर्देश में पहले क्या किया है, डायरेक्शन में बता दिया है कि कौन सा चित्र जो है क्या चीज़ को मतलब कि बताता है, दर्शाता है। जैसे त्रिभुज के बारे में बता दिया कि डॉक्टर को मतलब कि दर्शाता है, फिर जाकर के आयत के बारे में दे दिया पुरुष को, फिर वर्ग के बारे में दे दिया कि गायक को, फिर वृत्त जो सर्किल है उसको बताया कि ग्रामीण को ये जो है बताता है। ठीक है, आपको जो है ये समझने के लिए हम लिख दिए कि ये डॉक्टर, पुरुष है ना, गायक और ग्रामीण, ये आपके जो है क्वेश्चन में नहीं लिखा हो रहता है। क्वेश्चन में सिर्फ जो है डायग्राम चित्र जो है बना हुआ रहता है और निर्देश दिया हुआ रहेगा, उसमें लिखा हो रहा है कि कौन जो है क्या चीज़ को बताता है। और ये नीचे फिगर रहेगा और फिगर के नीचे फिर जो है क्वेश्चन जो रहेगा। तो क्वेश्चन एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कि किस प्रकार से इसमें बनाना रहता है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए, कह रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी शहरी महिलाओं को जो है प्रतिनिधित्व करती है जो डॉक्टर होने के साथ साथ जो है गायिका भी है, डॉक्टर होने के साथ साथ गायिका भी है। यहाँ पे देखिए आपका पुरुष दिया हुआ है, महिला तो दिया हुआ है नहीं, है ना, महिला आपका दिया हुआ है नहीं, शहर भी नहीं दिया हुआ है। क्या है, शहर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ दिया है ना। इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि अगर शहरी महिलाएं कह रहा है, सिर्फ शहरी महिलाएं कह रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी शहरी महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है जो डॉक्टर होने के साथ साथ जो है गायिका भी है। इट मीन्स शहरी महिलाएं कह रहा है, तो इट मीन्स जो है इसमें हमें ग्रामीण को जो है नहीं लेना है। क्या है, ग्रामीण को नहीं लेना है। दूसरा चीज कह रहा है कि महिला, क्या कह रहा है, महिला कह रहा है, तो इट मीन्स ये सीखें कि इसमें जो है पुरुष को भी नहीं लेना है ना। कौन सी संख्या ऐसी शहरी महिलाओं को, तो शहरी महिलाओं, तो इट मीन्स जो है शहरी लेना है तो मतलब ग्रामीण नहीं लेना है। महिला कह रहा है तो पुरुष को जो है नहीं लेना है ना। डॉक्टर होने के साथ साथ जो है कह रहा है कि गायिका भी है, तो डॉक्टर होने के साथ साथ गायिका भी है। तो डॉक्टर होने के साथ साथ गायिका, तो डॉक्टर को क्या चीज़ दर्शा रहा है, तो डॉक्टर को जो है त्रिभुज दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, डॉक्टर को जो है त्रिभुज दर्शा रहा है। गायिका को जो है क्या दर्शा रहा है, तो वर्ग दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, आपका जो है वर्ग दर्शा रहा है गायिका को। अब जाकर के त्रिभुज और वर्ग में देखना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो मतलब कि त्रिभुज में भी हैं और आपका वर्ग में भी है। सिर्फ त्रिभुज और वर्ग में होना चाहिए, मतलब कि वैसी संख्या को ज्ञात करेंगे जो दोनों में क्या है, त्रिभुज में भी होना चाहिए और वर्ग में भी होना चाहिए। वही आपका जो है आंसर हो जाएगा और वही जो है आपका डॉक्टर होने के साथ साथ गायिका को भी क्या करेगा, बताएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखते हैं तो आप पूरा देखिए, त्रिभुज में भी होना चाहिए और वर्ग में भी होना चाहिए। त्रिभुज ये है, इसी के बीच में से इधर वाला कोई आएगा नहीं, इधर यहाँ वाला, ये बाहर वाला भी नहीं आएगा। तो त्रिभुज में आपका जो दिख रहा है 1 है, 3 है, 4, 5, 11, 10 और 12 है, इसी में से कोई। और फिर कह रहा है क्या चीज कि सिर्फ इसमें होना चाहिए, इसमें भी आपका आयत में भी नहीं होना चाहिए, वर्ग में भी नहीं होना चाहिए, है ना, ये सॉरी मतलब वृत्त में भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ त्रिभुज और जो है वर्ग में होना चाहिए। तो त्रिभुज में देखिए 11 आ रहा है,
11 आ रहा है, त्रिभुज में 11 आ रहा है, ऐसे ये तो दिख रहा है। अब सिर्फ वह सिर्फ वर्ग में आना चाहिए, तो वर्ग का एरिया देखिए, सही से देखिए, ये पूरा है, यहाँ 11 आ रहा है। त्रिभुज जो है यहीं पर से कट रहा है, ये सॉरी आयत जो है यहीं पर से कट रहा है, और इधर जो है वृत्त भी कट रहा है, तो सिर्फ 11 दिख रहा है, जो आपका त्रिभुज में भी है और आपका जो है वर्ग में भी है। त्रिभुज में भी है और वर्ग में भी है। कौन सी संख्या है? केवल 11 दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा क्या चीज? 11 जो है क्या हो जाएगा? 11 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 11 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या ऐसी शहरी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो डॉक्टर होने के साथ साथ गायिका भी है? तो 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सीखते हैं। कह रहे कि कौन सी संख्या ऐसे पुरुषों का प्रतिनिधित्व करती है जो गायक, डॉक्टर और ग्रामीण हैं? कह रहा है कि कौन सी संख्या जो है पुरुष को भी बता रहा है, ठीक है, गायक को भी बता रहा है, डॉक्टर को भी बता रहा है और ग्रामीण को भी जो है बता रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो वृत्त है, सर्किल है, उसमें भी आना चाहिए। उसके बाद जो आपका त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में भी आना चाहिए। फिर जाकर के आपका जो वर्ग है, क्या है? वर्ग है, वर्ग में भी आना चाहिए। फिर जाकर के आपका जो आयत है उसमें भी आना चाहिए। इट मीन सभी में आ रहा हो, ऐसी कौन सी संख्या होगा? कह रहा है कि कौन सी संख्या ऐसे पुरुषों का प्रतिनिधित्व करती है जो गायक, डॉक्टर और ग्रामीण हैं? तो सभी में आना चाहिए। तो अगर आप लोग देखते हैं तो सभी में अगर 14 लेते हैं तो ये सिर्फ व सिर्फ क्या चीज में है? तो वृत्त में है ना। अगर 8 लेते हैं तो 8 सिर्फ व सिर्फ वर्ग में आ जा रहा है। 1 लेते हैं त्रिभुज में आ जा रहा है। 13 लेते हैं तो आयत में चला जाता है। कौन सी संख्या ऐसा है? तो आप लोग सही से अगर देखिए तो 5 नंबर संख्या देखिए। 5 जो है, ये 5 यहाँ देखिए, ये 5 ये पूरा का पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज में भी ये 5 आ गया। त्रिभुज के बाद सर्किल जो है यहाँ से आया है, सर्किल में भी आ गया। उसके बाद यहाँ से वर्ग, ये जो है आयत आया है, आयत में भी आ गया। और वर्ग के अंदर तो है ही, वर्ग के अंदर तो है ही। तो ऊपर वाला का आंसर 11 था और इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर 5 जो है सभी में आ रहा है, इट मीन्स चारों में आ रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। और ये आपका जो है डॉक्टर, पुरुष, गायक, ग्रामीण सभी को दर्शाता है। ये चीज समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि क्या चीज बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कौन सी संख्या पुरुष, गायक और ग्रामीण को दर्शाती है? पुरुष, गायक और ग्रामीण को दर्शाती है लेकिन डॉक्टर को नहीं दर्शाती है। कौन सी संख्या जो है पुरुष को भी बता रहा है, गायक को भी बता रहा है और ग्रामीण को भी बता रहा है, लेकिन डॉक्टर को नहीं बता रहा। इट मीन्स आप बोल सकते हैं क्या चीज कि पुरुष, ठीक, प्लस जो है गायक, ठीक, पुरुष, गायक और जो है ग्रामीण, ग्रामीण को बता रहा है लेकिन डॉक्टर को नहीं बता रहा। अब हम जो है डायग्राम में देखेंगे कि कौन सी संख्या जो है पुरुष को भी बता रहा है, गायक को भी बता रहा है और ग्रामीण को भी बता रहा है। तो पुरुष कहने का मतलब हो गया क्या चीज कि पुरुष हो गया आपका जो है आयत में बता रहा है, ठीक है। गायक, तो गायक जो है वर्ग हो गया, क्या हो गया? गायक जो है वर्ग में बता रहा है। प्लस ग्रामीण, तो ग्रामीण देखिए क्या है? वृत्त में। मतलब ये तीनों में जो है आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जो ये तीनों में आना चाहिए लेकिन जो है त्रिभुज में नहीं आना चाहिए? क्यों? क्योंकि त्रिभुज जो है डॉक्टर को बताता है। ये चीज समझ गए। अब हम यहाँ पे संख्या खोते थे, तीनों में आना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम 7 लेते हैं, ध्यान से देखिए ये वाला जो अगर हम 7 लेते हैं, ठीक, तो 7 अगर सबसे पहले देखें तो क्या चीज़ है? पुरुष है ना, आयत, आयत में आ रहा है। उसके बाद जाकर के वर्ग, तो वर्ग का एरिया ये पूरा है, आ रहा है। उसके बाद जो है वृत्त, तो वृत्त आपका देखिए, सही से देखिए तो यहाँ से गया है ना, मतलब वृत्त में भी जो है 7 जो है आ रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये चीज समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझिए।
4 में कह रहा है कि कौन सी संख्या पुरुष और गायक का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन डॉक्टर और ग्रामीण का नहीं। मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या है जो पुरुष और गायक को बताएगा, किसको बताएगा, तो पुरुष प्लस जो है गायक को बताएगा, ठीक है, लेकिन डॉक्टर और जो है फिर ग्रामीण को जो है नहीं बताएगा, है ना, डॉक्टर और ग्रामीण को नहीं बताएगा। तो पुरुष कहने का मतलब हो गया क्या चीज हो गया कि आपका ये जो है आयत में प्लस गायक जो है वर्ग में है, क्या है, वर्ग में। इसी दोनों में होना चाहिए पुरुष और गायक, मतलब आयत और वर्ग में सिर्फ होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसी कौन सी संख्या है, तो यह संख्या देखिए किस किस में होना चाहिए, मतलब आपका त्रिभुज में भी नहीं होगा, वृत्त में भी नहीं होगा, सिर्फ आयत और वर्ग में होना चाहिए। तो सिर्फ आयत और वर्ग में अगर देखें तो सिर्फ व सिर्फ आयत और वर्ग में आपका 9 है। तो 9 देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आते हैं तो ये आयत में गया, फिर जाकर के वर्ग में, तो वर्ग में भी क्या है, आ रहा है 9। फिर देखिए अगर बात करते तो यहाँ से ये क्या है, ये छट रहा है ग्रामीण, फिर यहाँ से लेते हैं ऊपर तो डॉक्टर का भी एरिया क्या है, छट रहा है। तो सिर्फ व सिर्फ 9 जो है पुरुष और गायक को दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, सिर्फ व सिर्फ जो है आपका 9 दर्शा रहा है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि 9 होगा, क्या हो जाएगा आंसर, 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। कह रहा है 5 में कि कौन सी संख्या केवल जो है डॉक्टर को दर्शाती है ना, डॉक्टर को दर्शाती है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, कौन सी संख्या केवल डॉक्टर, केवल शब्द लगा दिया, केवल जो कह रहा है क्या चीज कि डॉक्टर, केवल डॉक्टर को दर्शाता है। तो डॉक्टर का एरिया क्या है, त्रिभुज है, इट मीन सिर्फ वह सिर्फ किस में आना चाहिए, त्रिभुज में आना चाहिए। तो अगर यहाँ से लेते तो सब एक दूसरे में शामिल है कि नहीं। सिर्फ आपके पास एक जो दिख रहा है जो सिर्फ वह सिर्फ किस में है, त्रिभुज में है, किस में है, सिर्फ वह सिर्फ जो है त्रिभुज में है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक जो है संख्या ये सिर्फ व सिर्फ जो है ओनली डॉक्टर को दर्शाता है। ये चीज समझ गए। क्वेश्चन नंबर जो है 6 समझिए। 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या केवल गायक को दर्शाती है, केवल गायक, क्या कह रहा है, केवल गायक, ठीक है, केवल गायक, ठीक है। तो गायक किस में है, वर्ग है, क्या है, गायक का जो है वर्ग है, मतलब कि सिर्फ वह सिर्फ जो है वर्ग में आना चाहिए आपका, ना तो त्रिभुज में आएगा, न ही आयत में आएगा, न ही वृत्त में आएगा। तो ऐसा कौन सी संख्या है, तो आप लोग देखिए अगर इसमें देखते हैं तो ऊपर वाला जितना भी यहाँ संख्या ले रहे हैं तो डॉक्टर में चला जाएगा, लेकिन सिर्फ गायक लेना है। यहाँ इस वाला पार्ट में लेते हैं तो इधर पुरुष भी चला जाएगा, यहाँ अगर ये वाला पार्ट लेते हैं तो एक ग्रामीण का हो जाएगा। तो अगर आप अगर देखते हैं तो सिर्फ अगर ये वाला जो पार्ट बचा हुआ, ये देखिए यहाँ से जो ये वृत्त है ये भी टच नहीं है, आयत भी टच नहीं है, त्रिभुज भी टच नहीं है, मतलब नहीं है। तो सिर्फ वह सिर्फ कौन सी संख्या, 8 जो है जो सिर्फ क्या कर रहा है, तो गायक को दर्शाता है। ये चीज समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। करे कि कौन सी संख्या केवल ग्रामीण को दर्शाती है ना, कौन सी संख्या जो है केवल ग्रामीण को दर्शाती है। क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या जो केवल ग्रामीण, और ग्रामीण कहने का मतलब हो गया कि सिर्फ वह सिर्फ सर्किल में आना चाहिए, क्या है, सर्किल में, मतलब वृत्त में आना चाहिए। कौन सी संख्या है, तो अगर आप लोग सही से देखिए तो यहाँ 2 और 14 जो है, 2 और 14 2 एंड 14 जो है सिर्फ व सिर्फ ग्रामीण, इट मीन्स जो है का सर्किल में आ रहा है, सर्किल ये पूरा है। बाद बाकी सारे के सारे ये सब लेते हैं तो दूसरा गायक पुरुष डॉक्टर में चला जाता है। अब यहाँ पे 2 संख्या है, कितना है, 2 संख्या है, तो हम दोनों को लेंगे। एक संख्या रहता तो एक को लेते, 3 रहता तो तीनों को लेते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 14, ठीक है। 2 और 14 जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर सिर्फ 2 रहेगा तो भी नहीं होगा, अगर 14 रहेगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों संख्या एक साथ दे रहा है। तो ग्रामीण जो है केवल ग्रामीण में 2 और 14 दोनों हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए इस डायग्राम पे जो है हम 7 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक है।
ये वेन डायग्राम जो है डिजिट वेन डायग्राम, तो इस प्रकार से डायग्राम बना देगा। इसमें कुछ डिजिट लिखा हुआ रहता है। आप लोग क्वेश्चन का फॉर्मेट सारा चीज़ देख चुके हैं कि बनाना कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पे, एक ही डायग्राम पे 6-7 क्वेश्चन जो है देखे हैं। अब आप लोग जो है बनाइएगा, आसानी से क्या है बनेगा, बिल्कुल ही आसान रहता है, जैसा कि आप लोग सॉल्व भी किए हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसको जो है ख़त्म करते हैं। कभी कभी देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, कभी कभी ये नहीं पूछेगा कि ये पुरुष गायक ग्रामीण को क्या बताता है ना, कौन सी संख्या बताता है। आपको ये दे देगा 7, और लिख देगा कि 7 नंबर जो संख्या है क्या क्या चीज़ को दर्शाता है। ऐसे अपोजिट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7 नंबर जो है, 7 नंबर संख्या क्या क्या चीज को दर्शाता है, तो पुरुष गायक ग्रामीण। फिर जाकर के आपसे पूछ देगा इस तरह से अपोजिट करके कि संख्या जो है 2 और 14 क्या चीज को दर्शाता है, तो ग्रामीण को दर्शाता है। या ऐसे पूछ देगा कि संख्या 8 जो है क्या चीज को बताता है, ऑप्शन में दे देगा गायक, डॉक्टर, पुरुष है ना, दे देगा। तो 8 हम देखे हैं कि गायक को दर्शाता है, गायक हो जाएगा। पूछ देगा कि संख्या 1 क्या चीज को दर्शाता है, तो डॉक्टर को दर्शाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग आसानी से क्या है बना सकते हैं। इससे पिछले जो देखे थे वह था लॉजिकल वेन डायग्राम था, जहाँ पे हम वर्ड को कॉम्बिनेशन करके जो है चित्र के द्वारा डायग्राम के थ्रू दर्शाते थे। और ये डिजिट वेन डायग्राम कभी कभी किसी बुक में एक ही साथ इसको बता देगा, लेकिन इसको हम अलग से डिजिट वेन डायग्राम के थ्रू जो है बता दिए। अब जो है आप लोग आसानी से बन जाएगा। एसएससी में, रेलवे में और स्टेट के एग्ज़ाम जो होते हैं, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस में सिर्फ नहीं पूछा जाता, 1-2 क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्लास में जो है रीजनिंग के जो है नया कोई चैप्टर शुरू करेंगे, और वहाँ से फिर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्लास इसी तरह रेगुलर रखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।